हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल और रवि एग्जाम ऑफिशियल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम बात करने वाले हैं यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम कल से होने वाला है और उसमें एग्जाम देने से पहले कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं। एडमिट कार्ड, उसके साथ आपका एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो जो भारत सरकार के अथॉरिटी और मतलब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, इन चीज मतलब कोई ना कुछ होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल पेपर देने के लिए। ये तो हुई पेपर देने की बात। आपके पास 2 पेन, वो भी ब्लैक, बाल पेन होने चाहिए। ये हुई। अब सबसे महत्वपूर्ण जिस लिए हम वीडियो बना रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो पहली बार इस पेपर को दे रहे हैं, जो पहली बार एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। कारण ये होता है कि जब बच्चा पहली बार एग्जाम में बैठता है तो उसे पेपर देने का तरीका नहीं पता होता है कि एक्चुअली पेपर कैसे दिया जाए। तो हम उस विषय में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और हो सकता हो वीडियो पसंद आए तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना और उसके बाद लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले क्या होता है, जब पेपर आवर चालू होता है तो ओपन करते हैं और जनरली कभी कभी ये हो जाता है कि जो आयोग होता है, जैसे क्या करता है, वो 4-5 क्वेश्चन शुरू में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दाग देता है, शानदार क्वेश्चन डाल दिया। अब उन आप 4-5 क्वेश्चनों में लगातार उलझे पड़े हैं। आप अपना समय गंवा रहे हैं वहां पर। आप बिल्कुल उन क्वेश्चनों में ना उलझें। होता है कई बार, जैसे हम लोग भी एग्जाम देते हैं तो प्रॉपर ये हो जाता है कि शुरू के ऐसे क्वेश्चन दाग दिए जाते हैं कि बच्चा पहले ही अपना मनोबल खो दे, वो निरुत्साह हो जाए, यार क्या पढ़ के आया, कुछ भी नहीं आ रहा है। मगर ऐसी कोई जरूरत नहीं। आप उन क्वेश्चनों को आराम से ड्राइव कर दीजिए, क्योंकि 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन आए, मुझे क्लियर नहीं पता है, जो भी क्वेश्चन आए अब उनको छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद आप पहले उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए जो आप पढ़े हैं, और देखते ही आपका माइंड क्लिक कर जाएगा, नहीं यार इसका सलूशन ये होगा, इसका आंसर ये होगा। उसके हिसाब से आप लगातार अपने क्वेश्चनों को करते जाइए। जब आप एक बार शुरू से अंत तक कर जाएंगे, यदि 50, 60, 70 क्वेश्चन जो भी हो पा रहा पहली बार में आपसे, तो कम से कम आप उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे जो आपसे होने वाले हैं। अन्यथा क्या होता है कि यही होता है कि आप शुरू में उलझ जाएंगे उन 4-5 क्वेश्चनों को, और आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और लिमिट 2 घंटे की होती है, उसमें बहुत सारा भार समझ में आने लगता है, जिससे पेपर स्वतः अपने आप खराब हो जाता है। इसलिए अपने उन छोटे भाइयों के लिए जो पहली बार दे रहे हैं, और उनको तो पता है जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं, नहीं मुझे पेपर कैसे देना है, तो जाहिर सी बात है उन्हें पेपर देने का तरीका पता है। मगर वो विद्यार्थी जो पहली बार दे रहे हैं, तो और 1-2 बार दे चुके हैं, फिर भी वो लगातार गलतियां करते हैं। ये गलतियां हमसे भी होती थी। हम भी काफी समय तक उलझ जाते थे और अपना समय, जो बहुमूल्य समय 2 घंटे तो उसमें थे 2-4 मिनट गायब। और 2-4 मिनट होता नहीं है एक्चुअली। 2-4 मिनट समय अगर आपका दिमाग, क्योंकि पेपर में क्या होता है, प्रेजेंट आप माइंड, आप बिल्कुल ये निर्भर नहीं कर रहा है कि आप कितना पढ़ के आए हैं। जो पढ़ के आए मोर देन सफिशियंट, ये मान के चला जाता है जो हम पढ़ के आए वो सफिशियंट है। मगर अब वही क्वेश्चन आप लगातार पढ़ के आ रहे हैं और एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिल गए हैं और चारों ऑप्शन आपको पढ़े मिल रहे हैं और फिर भी आपसे आंसर नहीं हो रहा, तो वो समस्या वाली बात है। फिर भी जनरली हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। तो मेरा साफ साफ कहना है आप उन छोटे भाइयों एवं बहनों से कि आप यदि यूपी पुलिस दे रहे हैं, जो कल से चालू होने वाला पेपर है, तो उन क्वेश्चनों को आप पहले भली भांति देखना। लड़ना नहीं किसी क्वेश्चन से कि आप लड़ गए क्वेश्चन से, मुझे नहीं अभी करना है, बाहुबली बनना है मुझे क्वेश्चन। आप बाहुबली बनने के चक्कर में क्वेश्चन पीछे तो आप अट ही नहीं पाएंगे, एंड तक अट ही नहीं पाएंगे। उससे पहले ही आपका उस समय समाप्त हो जाएगा। आपको बाद में ये अफसोस होगा कि काश मैं पूरा पेपर देखा होता। हो सकता हो लास्ट के जो पेपर क्वेश्चन हो, बहुत बार अच्छे क्वेश्चन जो आसानी से हो जाते हैं वो लास्ट में होता है, आप उनसे वंचित हो जाएं। आयोग आजकल यही करता है कि शुरू में 10-12 क्वेश्चन दाग देता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दाग दिया उठा के, और वो 10-12 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं,
प्रॉपर नहीं बनने तो क्या होता है कि वो माइंड प्रेशर होने लगता है। तो मैं फिर एक बार अपने उन सभी छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, जो भी हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन है, अरे यार आपको ओवरऑल टोटल क्वेश्चन करना नहीं है। टोटल क्वेश्चन नहीं करना है तो क्यों उन क्वेश्चनों से लड़ा जाए, क्यों उलझा जाए जिनसे अपना नुकसान हो जाए। इसलिए प्रॉपर आप उन क्वेश्चनों को ड्रॉप कर दीजिए। हाँ, यदि आपके बाद पूरा पेपर हल करने के बाद यदि समय बच रहा है तो आप उन क्वेश्चनों को अपना समय दे सकते हैं, अन्यथा ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि उन क्वेश्चनों में उलझ के अपना समय बर्बाद करें। आप उन क्वेश्चनों को करें जो आपसे आसानी से हो जाए। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। पेपर में क्या करना है, पेपर से साल लड़ना नहीं है, जंग का मैदान नहीं बनाना है। जो ना आए, एक बार में समझ में ना आए, उसे पहली बार में ड्रॉप कर दें। आप पूरा पेपर हल करने का प्रयास करें। यदि उसके बाद आपके पास समय बच रहा है तो आप उन क्वेश्चनों को करें। यदि आपसे हो जाए तो ठीक है, ना हो पाए तो वो भी ठीक है। कार्य ये होता है कि जब आप एंड तक नहीं पहुंच पाते तो आपको बाद में अफसोस होता है कि काश मैं क्वेश्चन कर लेता, और करने के बाद कम से कम इतनी तसल्ली होती कि यार मैं पूरा पेपर देख के आया। अब पढ़ के बहुत सारा गए हैं, तैयारी भी अच्छी थी, बट अफसोस की बात यह है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो सिलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि आप पहले ही उलझ गए थे। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। जितना मैं बताया हूँ ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि पेपर को कैसे हल करना है, आपको लड़ना नहीं है पेपर से। तो धन्यवाद भाइयों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार से जय हिंद साथियों।